आप यहाँ पे देख सकते हो री एंट्री ऑन टारगेट, री एंट्री ऑन स्टॉप लॉस। तो आप मार्केट में तुरंत वापस एंट्री ले लो इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट प्राइस क्या। हाय गाइस, स्वागत है आपका फिर से एल्गोडेस्क के यूट्यूब चैनल पे और हम वापस आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट एग्जीक्यूशन सेटिंग्स की री एंट्री वाले स्ट्रैटेजीज के लिए। तो हमने एक सीरीज शुरुआत की थी जिसमें हम अलग अलग प्रकार की स्ट्रैटेजीज के लिए बेस्ट एग्जीक्यूशन सेटिंग्स या मोस्ट रिकमेंडेड एग्जीक्यूशन सेटिंग्स अपने एंड से बताएंगे आपको। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी स्ट्रैटेजीज की जिनमें री एंट्री कंडीशन होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो में हम कोई स्ट्रैटेजी का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, हम बस अपने तरफ से ये बता रहे हैं कि एग्जीक्यूशन सेटिंग्स क्या मोस्ट रिकमेंडेड है हमारे एंड से। तो बिना देर किए चलते हैं एल्गोडेस्क प्लेटफॉर्म पे। ओके, तो अब हम एल्गोडेस्क के प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और सबसे पहले एग्जीक्यूशन सेटिंग समझने के लिए हम बेसिक सी स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। अगेन ये बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजी होगी। इसमें हम सेल करेंगे एक कॉल को और एक पुट को। कॉल वाले लेग में हम एक छोटा सा टारगेट प्रॉफिट डाल देंगे 20% का और सेम चीज कर देंगे हम पुट वाले लेग में भी। अब पुट लेग सेल कर लेते हैं और इसमें भी टारगेट प्रॉफिट डाल देते हैं 20% का। अब क्योंकि इस वीडियो का मकसद है ऐसे स्ट्रैटेजीज की एग्जीक्यूशन सेटिंग के बारे में बात करना जिनमें री एंट्री कंडीशन हो। आप यहाँ पे देख सकते हो री एंट्री ऑन टारगेट, री एंट्री ऑन स्टॉप लॉस। तो क्योंकि हमने टारगेट दिया है तो हम री एंट्री ऑन टारगेट सेट कर देते हैं। और री एंट्री ऑन टारगेट सेट करने के 3 तरीके होते हैं, री एसएप, रिवर्स। अगेन ये दोनों सेम काइंड ऑफ हैं बट ब्रॉडर लेवल पे 3 तरीके होते हैं, री एसएप, री मोमेंटम और री कॉस्ट। अब री एसएप क्या कहता है कि अगर आपके किसी लेग पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप मार्केट में तुरंत वापस एंट्री ले लो इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट प्राइस क्या है। यानी कि आपने अगर किसी लेग के लिए 100 रुपए पर मार्केट में एंट्री ली थी और स्टॉप लॉस 20% का था, यानी कि 120 पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो आप तुरंत ही वापस मार्केट में एंट्री ले लेते हो एट 120। आप वेट नहीं करते हो मार्केट के ऊपर या नीचे जाने का। तो ये हो गया री एसएप। सेकेंड कंडीशन है री मोमेंटम। इसमें स्टॉप लॉस हिट होने के बाद सिस्टम इंतजार करता है वापस मोमेंटम कंडीशन के फुलफिल हो जाने का, और जब वो फुलफिल हो जाता है तब मार्केट में फिर से एंट्री ले लेता है सिस्टम। और थर्ड कंडीशन है री कॉस्ट का, यानी कि इसमें जब एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप इंतजार करते हो कि उस लेग का एंट्री प्राइस आपका वापस ओरिजिनल प्राइस के बराबर जाए। यानी कि अगर आपने एंट्री 100 रुपए पर ली थी और आपका स्टॉप लॉस 120 पर हिट किया तो आपका सिस्टम इंतजार करेगा जब तक मार्केट में उस लेग की वैल्यू 100 रुपीज तक वापस नहीं आ जाती है। तो वो होता है आपका री कॉस्ट। तो ये 3 टाइप ऑफ री एंट्री स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसपे हम एक एक करके जाएंगे। स्टार्ट करते हैं री एसएप स्ट्रैटेजी के साथ। तो हमने कॉल लेग में री एसएप स्ट्रैटेजी चला ली एनी नंबर ऑफ टाइम, रैंडम स्ट्रैटेजी है ये, इसमें हम 3 बार चला लेते हैं। और अगेन अपने पुट लेग में भी 3 बार हमने री एसएप कंडीशन चला लिया और इस स्ट्रैटेजी को सेव कर लिया हमने और इसको नाम दे दिया री एसएप। तो ये करने के बाद हम सीधे जाते हैं लाइव ट्रेड पर और यहाँ पर नीचे आएंगे तो हम देख सकते हैं हमारी जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं इसमें हम अपनी स्ट्रैटेजी सर्च कर लेते हैं। री एसएप मिल गया और इसके सेटअप एग्जीक्यूशन में जाते हैं। तो ये बटन आपको क्लिक करना होता है एग्जीक्यूशन सेटिंग्स को देखने के लिए, और जैसे ही आप ये बटन दबाते हो ये एक एग्जीक्यूशन सेटिंग्स का बॉक्स खुल जाता है। इनिशियली इसमें सिर्फ बेसिक ऑप्शंस रहते हैं जिसमें आप चूज कर सकते हो कि आप इंट्राडे होल्ड करना चाहते हो या फिर ओवरनाइट भी होल्ड करना चाहते हो अपना पोजीशन, आप ऑर्डर टाइप क्या रखना चाहते हो। तो हमें यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करना है, हमें जाना है सीधा एडवांस्ड सेटिंग्स में। तो री एसएप में आप अपने ट्रेड की मॉनिटरिंग ऑन कैंडल क्लोज कर दोगे। आपका टारगेट या स्टॉप लॉस का रेफरेंस प्राइस क्या रखना है, इस कंडीशन में आप उसको ट्रिगर पर रखोगे। तो हमारे पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था ये एक्सप्लेन करने का कि ट्रिगर और ट्रेडेड में डिफरेंस क्या है। कि सपोज आपने अपने किसी लेग का एंट्री प्राइस रखा था 100, तो वो आपका हो गया ट्रिगर पॉइंट, यानी 100 रुपीज इज द ट्रिगर पॉइंट। और ट्रेडेड, सपोज आपको एक्चुअल एंट्री मिली मार्केट में 102 रुपए पर, तो आपका 102 हो गया ट्रेडेड प्राइस। तो अब इस ऑप्शन के मदद से आप ये डिफाइन करना चाहते हो कि आप अपना टारगेट या स्टॉप लॉस 100 रुपए के हिसाब से फिक्स करना चाहते हो या 102 रुपए के हिसाब से फिक्स करना चाहते हो। तो अगर आपने अपना टारगेट और स्टॉप लॉस 5% पर रखा है तो ट्रिगर के हिसाब से आपका वो 105 पर हिट करेगा। और अगर आपने ट्रेडेड किया तो क्योंकि ट्रेड हमारा 102 रुपए पर हुआ था तो उसके हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस 107 पर हिट करेगा। तो ये डिफरेंस है आपका ट्रिगर और ट्रेडेड के बीच में। इस वीडियो के लिए री एसएप के लिए हमें ट्रिगर पर रखना है, एंट्री ऑर्डर टाइप हमें मार्केट पर रख देनी है क्योंकि हमें तुरंत एंट्री चाहिए मार्केट में बिना इंतजार किए। तो एंट्री ऑर्डर टाइप हम मार्केट का रख देंगे और एग्जिट ऑर्डर टाइप लिमिट पर ही रखना है।
यहाँ पर बफर वगैरह के ऑप्शंस हैं, आप अपने ट्रिगर पर बफर लगा सकते हो, आप अपने लिमिट पर बफर लगा सकते हो, पर हम इससे डील नहीं करेंगे। तो ये करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है इसको कॉपी टू ऑल लेग्स कर देना। अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत बार हम मिस कर जाते हैं, पर कॉपी टू ऑल लेग्स करने से तो सारे एग्जीक्यूशन सेटिंग्स आपके बाकी सारे लेग्स में भी आ जाएंगे। तो आप लेग 2 में भी देख सकते हो आपका टारगेट और स्टॉप लॉस का रेफरेंस प्राइस अब ट्रिगर पर हो गया, आपका एंट्री ऑर्डर टाइप मार्केट हो गया और एग्जिट ऑर्डर टाइप लिमिट पर है। ये करने के बाद हमें सेटअप एग्जीक्यूशन सेटिंग कर देना है एंड आपका एग्जीक्यूशन सेटअप सक्सेसफुल है। अब आपका ये जब तक आप स्ट्रैटेजी नहीं चेंज करोगे आपका एग्जीक्यूशन सेटिंग वैसा ही रहेगा। इसको एक्टिवेट करने के लिए आप एक्टिवेट बटन पर क्लिक कर सकते हो, पर क्योंकि मार्केट अभी लाइव है नहीं तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे। तो अब हम चलते हैं दूसरे टाइप ऑफ री एंट्री कंडीशन की तरफ जिसका नाम है री मोमेंटम, और इसके लिए भी हम एक बेसिक सी स्ट्रैटेजी बना लेंगे जिसमें हम सेल कर देंगे कॉल को, टारगेट प्रॉफिट लगा देंगे, फिर से सेम ही 20% का, और एक पुट लेग सेल कर देंगे जिसमें भी हम टारगेट प्रॉफिट लगा देंगे सेम 20% का। अब इन दोनों में ही क्योंकि हमें री एंट्री ऑन टारगेट चाहिए री मोमेंटम पर, तो री मोमेंटम आप डिफाइन कर दो 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार भी करना है, और दोनों लेग्स में ही आप री मोमेंटम डाल दो। एक बार ये करने के बाद आप अपनी स्ट्रैटेजी सेव कर सकते हो और इसका नाम दे देते हैं हम री मोमेंटम। ये करने के बाद आप लाइव ट्रेड पेज पर आ सकते हो और यहाँ पर नीचे जाके आप सर्च कर सकते हो री मोमेंटम को। सर्च करने के बाद आपका री मोमेंटम वाली स्ट्रैटेजी ऊपर आ जाएगी। इसमें आप सेटअप एग्जीक्यूशन पर क्लिक करो। क्लिक करते ही आपका एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आपके पास बेसिक सेटिंग्स होंगी। इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, हम सीधे चलते हैं एडवांस्ड सेटिंग्स की तरफ। तो आपको अपनी ट्रेड मॉनिटरिंग रखनी है ऑन कैंडल क्लोज में। आपको टारगेट एसएल और रेफरेंस प्राइस अपना ट्रिगर पर रखना है। एंट्री ऑर्डर टाइप लिमिट रहेगा और एग्जिट ऑर्डर टाइप भी लिमिट ही रहेगा। आप चाहो तो अपना ट्रिगर और लिमिट पर बफर लगा सकते हो, और ये करने के बाद आप कॉपी टू ऑल लेग्स कर दोगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, अप्लाई कर दो सारे सेलेक्टेड लेग्स पर। ये करते ही दोनों लेग पर आपकी एग्जीक्यूशन सेटिंग सेट हो जाएंगी। इतना करने के बाद आप सेटअप एग्जीक्यूशन सेटिंग्स कर दो और आपका अपडेट हो चुका है एग्जीक्यूशन सेटअप सक्सेसफुली। तो हम चलते हैं अपने तीसरे टाइप ऑफ री एंट्री कंडीशन की तरफ जो कि है री कॉस्ट, और इसके लिए भी हम एक नई स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, एकदम ही बेसिक स्ट्रैटेजी, बिल्कुल सेम जैसी हमारी पिछली स्ट्रैटेजी थी। कॉल लेग बना लिया और अब हम अपना पुट लेग भी बना लेते हैं। अगेन हम टारगेट प्रॉफिट यहाँ रख देंगे 20% का, और इसके लिए भी हम री एंट्री ऑन टारगेट दोनों में सेलेक्ट करके कंडीशन हम डाल देंगे री कॉस्ट की। दोनों तरफ री कॉस्ट डाल देंगे और अभी के लिए 1 बार 2 बार 3 बार जितने बार भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। स्ट्रैटेजी को सेव कर लेते हैं हम री कॉस्ट बोलकर, और ये करने के बाद हम चलते हैं सीधा लाइव ट्रेड पर। हमारी स्ट्रैटेजी सेव हो चुकी है और लाइव ट्रेड पर आने के बाद हम अपनी स्ट्रैटेजी को सर्च कर लेते हैं। री कॉस्ट सबसे ऊपर आ गई हमारी स्ट्रैटेजी। इसके भी एग्जीक्यूशन सेटिंग्स को हम सेटअप कर लेते हैं। बेसिक सेटिंग्स को एज इट इज रहने देना है। हम सीधे चलते हैं एडवांस्ड सेटिंग्स की तरफ। अब री कॉस्ट में आप अपने ट्रेड मॉनिटरिंग को या तो एलटीपी पे रखो या कैंडल क्लोज पर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन को आप चूज करो, सिस्टम इंतजार करेगा मार्केट के वापस उसी प्राइस पर जाने का जो आपका इनिशियल एंट्री प्राइस था। यानी कि अगर 120 पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो सिस्टम इंतजार करेगा मार्केट के 100 तक वापस आने पर फिर से आपको री एंट्री देने के लिए। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज करो, री कॉस्ट के लिए फर्क नहीं पड़ता है। पर उसके अलावा टारगेट और एसएल का रेफरेंस प्राइस हमें ट्रिगर पर रखना है, एंट्री ऑर्डर टाइप हमें लिमिट पर रखनी है और एग्जिट ऑर्डर टाइप भी हमें लिमिट पर ही रखनी है। आप अपना ट्रिगर और लिमिट पर बफर लगा सकते हो अपने एंट्री और एग्जिट में, और एक बार आप ये कर लेते हो तो आप कॉपी टू ऑल लेग्स करना ना भूलना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और ये करने के बाद आप अपना एग्जीक्यूशन सेटिंग्स सेटअप कर लेते हो। आपका अपडेट हो चुका है एग्जीक्यूशन सेटिंग, और अगर आप इसे एक्टिवेट करना चाहो एक्टिवेट बटन पर क्लिक करके यू कैन एक्टिवेट इट। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारी रिकमेंडेड सेटिंग्स समझ आई। आपके जो पिछले वीडियो में क्वेश्चंस थे ट्रेडेड और ट्रेडिंग प्राइसेस को लेकर, वो भी हमने क्लियर करने की कोशिश की है। सारी चीज़ों को थोड़ा और इलाबोरेट वे में चेंज करने की कोशिश की है। आपके जो भी और फीडबैक हो, कॉमेंट्स हो, हमसे शेयर करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हम ऐसी और बहुत सारी अच्छी यूजफुल वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहें। और ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।